ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर हैं, पर हमारे पास तकरीबन ये सारे हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, बैंड आते हैं तो मैं आपकी तरफ नहीं देख पाऊंगा, और देखना भी नहीं है, सामने ट्रक आ रहा है। हाँ, डंपर। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को पता है हम चलती गाड़ी में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आप सामने मत देखो, आप अपना गाड़ी पर ही फोकस रखो। दिस इज कॉल्ड मोटो ब्लॉगिंग। यस, तो हमने सोचा क्यों ना इस तरह की ब्लॉगिंग की जाए और आपसे बातें की जाए। तो आज तो हमारा स्टैंड से गिर गया था फोन तो मैंने उसको सेट किया दोबारा से, क्योंकि योगेश तो कर नहीं सकते। ऐसा है ना, देखो मैं दोनों में से एक ही काम कर सकता हूँ, या तो गाड़ी चला सकता हूँ या हकूना मटाटा कर सकता हूँ। देखो योगेश, मैं गाड़ी के साथ आपकी कंडक्टर भी करती हूँ और साथ में ब्लॉगिंग भी करती हूँ। कंडक्टर अलग चीज होती है, ड्राइविंग का मैं वो स्टीयरिंग थोड़ी छोड़ सकता हूँ। देखो, मैं तो दो चीजें कर रही हूँ, कंडक्टरी और साथ में ब्लॉगिंग। सही बोला ना? तो ये आ गए हम लंबे वाले बैंड पे, तो और जरा लंबे वाला बैंड क्लियर करते हैं। हो गया क्लियर, चलो। तो दोस्तों, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि हमने मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, तो हमने सोचा क्यों ना इस तरह की ब्लॉगिंग की जाए, हाथ दोनों फ्री हो। यस। और अच्छी तरह से आप लोगों से बात की जाए। तो थोड़ा सा हमने सोचा, आज धूप अच्छी खिली हुई थी, तो थोड़ा बाहर चला जाए, क्योंकि हो सकता है बाहर जाने से थोड़ा मूड फ्रेशनर भी लगता है, माइंड फ्रेशनर होता है, मूड माइंड सब फ्रेश हो जाता है। और हम लोगों का माइंड कहाँ फ्रेश होता है, जाके बताना। हम लोगों का माइंड फ्रेश होता है फूलों में, पत्तियों में, पेड़ों में। तो हमने सोचा क्यों ना कहीं अच्छी नर्सरी देख के आपको भी ले जाया जाए नर्सरी में, क्योंकि हमारे कई भाई बंधु ऐसे हैं जो उत्तराखंड के निवासी हो चुके हैं। हाँ। तो वो बोलते हैं आप कहाँ से लाते हो फ्लावर इतने अच्छे अच्छे, तो ढूंढ के लाते हैं हम लोग। तो क्योंकि पिछली बारी हम पेंसिल कैक्टस लाए, तो सबने पूछा कि ये कहाँ से लाए। तो ऐसे ही दोस्तों, जो भी अच्छा प्लांट दिखता है हम उसको अपने घर के ब्यूटिफिकेशन के लिए ले आते हैं। और मैं फिर उसको जुलाई के मंथ से शुरू करती हूँ कटिंग करना, और क्योंकि जुलाई अगस्त सबसे बेस्ट मंथ होते हैं, उस टाइम होती है बारिश का टाइम, और कटिंग करने का बेस्ट टाइम होता है उस टाइम पौध लगाने का। मतलब आपके रेगुलर में अगर 10 के 10 पौध नहीं लगते, 10 में से 4 पौध लगते हैं ना, उस समय पे 10 के 10 पौध जम जाते हैं। हाँ, और यहाँ उत्तराखंड में तो ये कहावत है कि बरसात में लठ भी गाड़ दोगे ना, तो वो भी बांस बन के निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेशनर और आप लोगों के लिए एक नई नर्सरी ढूंढ रहे हैं। हमें पता नहीं है कहाँ है, अब ढूंढेंगे। देखो, निकले हैं, कहीं पैदल घूमेंगे, कहीं गाड़ी में घूमेंगे, तो देखते हैं दोस्तों, कहीं कोई अच्छी नर्सरी दिखती है। पुरानी नर्सरियों में तो जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, कोई नई अच्छी नर्सरी दिखती है। एक मैंने भी ना योगेश नर्सरी देखी थी किसी टाइम पे, जब हम घूमते थे, तो उस टाइम पे जब हमारा घर बन रहा था, तब एक नर्सरी देखी थी भीमताल पे मैंने, वहाँ ऊपर की तरफ, जहाँ इलेक्ट्रिक ऑफिस में जाते थे हम, उस तरफ बिजली दफ्तर की साइड शायद। तो एक बार उधर भी चल लेंगे, देख लेंगे अगर मिलती है वो नर्सरी दोबारा से, क्योंकि ये नर्सरी वाले भी ना हर सीजन में कहीं ना कहीं चेंज हो जाते हैं। और एक और चीज, हमने प्लांट्स फ्रूट्स के कुछ नहीं लाने, क्योंकि अब हमारे पास कोई स्पेस नहीं बची है प्लांट्स के लिए। फ्रूट्स के ट्रीज के लिए कोई जगह नहीं बची। थोड़ी सी जगह है, मैं उनको रहने देना चाहती हूँ, खाली रखना चाहते हैं, ताकि कभी कुछ इमरजेंसी में कोई अच्छी चीज दिख जाए तो हमारा कहीं मन ललचा जाए कोई अच्छा ट्री देख के, तो उसके लिए मैंने इमरजेंसी के लिए 2-3 जगह रखी है। हाँ। अदरवाइज अब हमें बड़े पेड़ नहीं लगाने फ्रूट्स के, ऑलरेडी बहुत सारे लगे हुए हैं हमारे फ्रूट्स के पेड़। और एक और भी न्यूज दे देते हैं हम आपको। कल ही बात हो रही थी कि हमारा अंजीर का पेड़ जो है वो कीड़ा खा गया था, कुरमुरा। उस कीड़े का नाम है कुरमुरा। यस। तो वो जड़ से खाता है, और वो खा के पूरा का पूरा पेड़ ही नुकसान हो गया था। और देखो ठाकुर जी ने क्या किया, अच्छा तुम्हारा ये वाला पेड़ नुकसान हो रहा है, जगह पे दोबारा से आ गया और सेम पेड़ आ गया। और देखो
हमारे पहले जो हम लाए थे और वो अपना हाइब्रिड वाला, उसमें इतनी मोटी मोटी अंजीर आती थी। बट इसमें कितनी आएगी वो देखेंगे, बताएंगे आप लोगों को जब अंजीर शुरू हो जाएगी। अभी तो तकरीबन वो 4 फीट का हो चुका है, 4-4.5 फीट। हाँ, इतना आ गया। अभी तो टाइम लगेगा 9-10 फीट का होने में। तो आप हमारी बातों से क्या बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे हो तो बता दीजिएगा, हम चुप लगा लेंगे। हाँ, तो हमने सोचा आपसे इसी तरह बातें भी की जाए और घुमाया भी जाए। आज के नज़ारे हम इसीलिए चल पड़े हैं। कहाँ दिखा रहे हैं आपको, हमारी पीठ के पीछे से दिख रहे होंगे नज़ारे पहाड़ों के। तो चलो पीठ के आगे से अब नज़ारे दिखाते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं नज़ारे पहाड़ों के। और हिमालय व्यू आज नहीं दिख रहा है क्योंकि सारा बादल लगा है, धुंध लगी है। बहुत ज्यादा ही धुआं हो रखा है, बहुत धुआं हो रखा है। किस वजह से हो रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। इस सीजन में जबकि धुआं नहीं होता, इस सीजन में क्लियर होता है। बट मुझे ये लग रहा है नीचे कहीं आग वाग लगी है, हो सकता है। तो जंगलों में वो आग फैल जाती है, उसका धुआं चारों तरफ फैलता है और हमें लगता है धुंध है। ये धुआं है योगेश, जंगलों की आग का। देखो रोमा, ऐसा है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जंगलों की आग का धुआं भी हो सकता है और ये ना धुंध भी हो सकती है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, एकदम से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो हमारे एकदम से ठंडा हो जाता है और एकदम से गर्म हो जाता है। हाँ, अब देखो ना, हमने नॉर्मल अभी कपड़े पहने, एक पतली सी स्वेटर और जैकेट भी इसलिए पहनी है क्योंकि शाम को आते वक्त ठंडा ना हो जाए। अदरवाइज नॉर्मल है, अभी टेम्परेचर अच्छा लग रहा है। बट आप इस उलझन में मत रहिएगा कि गर्मी हो गई है, अभी मौसम दोबारा से करवट बदल सकता है। हाँ, क्योंकि दोस्तों हमें तो आदत हो गई है यहाँ पर कि हम जैकेट पहन के घूमेंगे ही घूमेंगे, क्योंकि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। क्योंकि परसों हमारे सब्सक्राइबर भी आए थे जो अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं हम लोगों के। तो वो तो एक टी शर्ट में आए हुए थे दिन में, तो योगेश बोलता है सर पहन लो जैकेट स्वेटर, ठंड लग जाएगी। कहते हैं हाँ जाए मेरी पैड़ी में गाड़ी में। तो फिर वही नीचे से आने वाले को उसी वक्त ठंड नहीं लगती, बाद में ठंड उनकी शुरू होती है। हाँ, अब यहाँ 2-3 दिन रहेंगे तो ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि आपके अंदर ना वो एक्साइटेड रहती है। हाँ, एक्साइटमेंट होती है ना पहाड़ों की। हाँ, कि हम घूमने आए हैं और हम यहाँ घूमेंगे, हम वहाँ घूमेंगे, तो दिमाग में वो गर्मी रहती है। वो तो है। और हमारी बातों के साथ साथ आपने देख लिए नज़ारे पहाड़ों के। यस, तो चलो आप थोड़ी देर में मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोलो हर हर महादेव, बोलो गार्गेश्वर महाराज की जय। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो हम पहुंच गए गागर महादेव पर और यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। रास्ते में आपको यहाँ से दिखाएंगे, अगर हमें दिख गए बुरांस के फूल, क्योंकि रेडिश दिखने लग गया जंगलों में। हाँ, जो अप्रैल में आता था वो जनवरी में आ गया, फिर दोबारा से हो गया योगेश, वही जो पिछले साल हुआ, उससे पिछले साल हुआ। हाँ, मतलब वही चेंज ऑफ वेदर है और क्या। सारा क्लाइमेट उथल पुथल हो चुका है। जो चीजें 4 महीने बाद में आनी चाहिए वो पहले आ रही हैं। वो यहाँ पर वो पुरानी कहावतें है ना कि चैत का फूल माघ में आ गया। हाँ, ये देखो कितने बड़े, ये देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं, सी कितने अच्छे। ये देखो कितने प्यारे फूल, पूरा पेड़ भरा पड़ा फूलों से, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अभी तो ये बहुत कम है, पूरा रेडिश हो जाएगा यहाँ पर। नीचे वाला तो पूरा ही भरा पड़ा। ओह, कितना अच्छा लग रहा है योगी, दिखाओ आगे चल के थोड़ा सा। हाँ, ये देखो कितना भरा हुआ है। तो चलें फिर, चलो। तो दिखा दिया हमने बुरांस भी आपको। कैसा लगा बुरांस का फूल? बहुत बढ़िया, कितना सुंदर है ये देखो, पूरा भरा मन करता है तोड़ लूं जाके, पर पेड़ इतनी दूर दूर है, क्या ही बोले। बुरांस तो देखते ही मन ललचाता है। वो देखो पूरा पेड़ भरा पड़ा। ओ हो कितना प्यारा। 3-4 पेड़ भरे पड़े, ये देखो पूरा। सारा बुरांस ही बुरांस है और इस पे ऐसे लगता है कि मैं चढ़ जाऊं और तोड़ लूं पेड़ों में से, पर ये इतना दूर है, हाथ नहीं जाएगा यहाँ तक, और जाएगा तो सीधा हम खाई में। तो बेटर है कि वहाँ ज़्यादा खाई में ना जाके। तो देखो अंकल को खुजली हो रही है। योगेश अंकल बताइए सब बोल रहे हैं।
बैल को बेचारे को सर पे खुजली हो रही थी, वहाँ साइड पे वो बड़े बड़े मील का पत्थर होता है ना, उस पे खुजली कर रहा है। टिंग 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 टिंग। तो देखो बुरांस के फूल दूर से दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और Yes. भगवान ने चाहा हमारे घर भी बुरांस आएगा 1-2 साल बाद। देखो अब कब आता है। इसीलिए टाइम बोल रहे हैं ना, 2 साल तो मिनिमम है ये, क्योंकि अभी हमारा इतना बड़ा हुआ है बुरांस का पेड़। तो जब बढ़ेगा वो सट करके बढ़ेगा, अभी तो सर्दियां एकदम से बढ़ता है। यहाँ पर जितने भी इस टाइप के पेड़ हैं वो एकदम से ही बढ़ते हैं। पर योगेश अभी 2 महीने से वैसे भी नहीं बढ़ते ना, वो स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं सर्दियों में। कह सकते हैं इस बात को कि स्लीपिंग मोड में जाने के बाद ही वो एकदम से ग्रोथ लेते हैं। अब देखो मार्च अप्रैल आते ही देखना कितनी ग्रोथ बढ़ेगी उसकी। तो इसी तरह से हम आपको रास्तों के नज़ारे, फ्लावर्स, यहाँ की बातें, यहाँ का क्लाइमेट, सब कुछ बताते चल रहे हैं और आपसे बातें करते चल रहे हैं। बिल्कुल। बुरांस एक ऐसा फूल है जिसके जूसेस से काफ़ी बीमारियां दूर होती हैं। इस बार भी बनाऊंगी मैं बुरांस का जूस। यस, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जिनको हार्ट स्ट्रोक होता है। तो बाकी इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, तो नहीं, पर नेचुरल है। योगेश बुरांस का फूल का जो जूस बनाते हैं ना, हम डायरेक्ट ऐसे पीना नहीं चाहिए। नहीं, डायरेक्ट से अच्छा है उसको ना थोड़ा डाइल्यूट करके उसमें कॉन्सेंट्रेट। फ्लेवर आ जाता है। नींबू, काला नमक, ये सब डालो, और सोडा भी डाल सकते हो, उसमें इतना अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, फिज आ जाएगा। फिज आती है उसकी, बहुत अच्छा बनता है। और मेरे पास अभी पड़ा भी है, मैंने जो पिछले साल बनाया था मैंने फ्रिज में रखा है अभी उसको, बहुत अच्छा है वो अभी। तो वो भी पियेंगे। अब गर्मियों का जैसे आ रहा है ना, धूप अच्छी तेज है, तो फिज बना बड़ा टेस्ट आता है। तो चलो। बट एक बात आप दोबारा से पूछ रहे हैं, हम तंग तो नहीं कर रहे हैं आप लोगों को? पता नहीं यार। बता देना। तो दोस्तों मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम लोग आ गए भीमताल रिलायंस में। हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा परचेजिंग की जाए, देन उसके बाद नर्सरी घूमी जाए। हम आ गए रिलायंस। वो तो मैंने दिखा दिया हमने क्या क्या सामान ले रहे थे। आप जब उधर वो सब देख रहे थे, मैं इस तरफ थी। अच्छा, तो सामान पकड़ो, अब सारा सामान लो। और ज़रा अब गाड़ी में रखते हैं। ले लिया सारा। हाँ। और अब चलते हैं नर्सरी, ठीक है? तो चलते हैं। तो हम आ गए गाड़ी में और योगेश वापस दोबारा से चले गए, पता नहीं क्या करने। तो मैं सोच रही हूँ, वेट ही कर सकती हूँ, सोच क्या रही हूँ कि क्या करने गए हैं। अच्छा भला गाड़ी में आ गए थे, फिर चले गए। बोलते तो 2 मिनट बैठ, मैं आता हूँ। तो पता नहीं, आते हैं तो मिलते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये लो आ गए साहब, देख लो क्या करने गए थे दोबारा। ओहो, ये ले, ये मुझे दिख गई। थैंक यू। हमने ली, नहीं योगेश ने ली वनीला, कोको वनीला, चोको वनीला। नाइस। बहुत टाइम बाद आइसक्रीम खा रहे हैं हम। इतने टाइम के बाद आइसक्रीम मिली। हाँ, और वहाँ मिलती नहीं है रामगढ़ में। वहाँ तो विंटर्स में बिल्कुल जैसे पाप लग जाता है विंटर्स में आइसक्रीम खाने का। ठीक है, नहीं खाते वहाँ ज़्यादा लोग, इस वजह से क्या बोल सकते हैं। तो हम तो खाते हैं। मैंने ना पूरी खोल दी सॉफ्टी, ये लो, जिससे आराम से खा सको आप। पहले मैं आपको ये दे रही थी, फिर मैंने कहा ये वाली देती हूँ, पूरी खुली हुई लो, क्योंकि आप वो नहीं कर पाओगे। अरे ये टूट गई यार। फिर ये लो, इसकी टुंड ये कपड़े। ठीक है। एक्चुअली आप ड्राइविंग करते वक्त ना फिर प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं आपको ऐसे दे रही हूँ। तो चलो हम खाते हैं आइसक्रीम और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यस। तो सारी नर्सरियाँ अभी यहाँ भीमताल में बन ही रही हैं, दोबारा से रेनोवेशन चल रही है। बस यही नर्सरी मिली हमें दोबारा, वही हमारी पुरानी ग्लोरी गार्डन ईरा नर्सरी। तो ये देखिए, तभी तो हम मनमोह हो जाते हैं यहाँ पर। हमारा मन मोह क्यों जाता है, ऐसे फ्लावरिंग देख के क्यों ना मन मोह ले, हैं योगी? इतने फ्लावर देख के क्यों नहीं मन मोह लेता हमारा? इसीलिए तभी हम आते हैं नर्सरी में, हमें अच्छा लगता है। तो ये देख लीजिए कितने फ्लावर्स हैं,
तो अब देखते हैं, कुछ स्पेशल मिलता है तो लेंगे, नहीं तो फिर वापस चल पड़ते हैं। ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर हैं, पर हमारे पास तकरीबन ये सारे हैं। ये भी ले गई थी, ये भी पड़े हैं, पर ये ख़राब हो गए हमारे। और ये इन फ्लावर्स के बीच में ये एक फ्लावर, दिल करता है सारे ही खरीद लो, मगर सब सीजनल हैं। हाँ हमारे यहाँ सब खराब हो जाएंगे। ये भी है ना तो प्रॉब्लम। हम इसीलिए और बड़ा फिर सोच समझ के स्पेसिफिक फ्लावर लेते हैं। शेड वाले प्लांट्स है, देखो शेड में रखे ये हैं सारे इन्होंने। शेड वाले प्लांट्स हैं। पर लग बहुत प्यारे रहे हैं, और तकरीबन हमारे पास सारे ही हैं। ये वाले भी आपने देखे होंगे, इसके इतनी खुशबू आती है ना इनमें, बहुत अच्छी। तो बस फिर चलते हैं, सारे पुराने हैं क्योंकि हमारे पास इतनी वैरायटी हो गई ना, क्या ही बोले। क्या बोलते हो योगेश, चले? तो हमने ये थोड़े से प्लांट्स ले लिए हैं, सीजनल है पर ठीक है, अच्छा लग रहा है। और योगेश थोड़ा बातों में लग गए दीदी के साथ, ये भी हमें जानने लग गए हैं। रोज़ के हम इनके कस्टमर हो गए, अब हमारे अच्छे रिश्ते। तो चलो चलते हैं फिर। हम वहाँ से निकले और दूसरी नर्सरी आ गए, देवकी एवरग्रीन नर्सरी। यस। तो यहाँ पर हमें मिल गए हैं ट्यूलिप्स, और योगेश की तो वैसे भी मन पसंद है ट्यूलिप्स। बेटा वो वाला रेड दो, बीच वाला, बीच वाला। हाँ तो निकाल दो। दो दे दे ट्यूलिप, रेड येलो और पिंक। क्या करना है? पिंक मत दो, है? दो येलो दो रेड ले लो। नहीं, पिंक अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, ले लो। तो योगेश की मनपसंद थी ट्यूलिप, तो मैंने ले ली ट्यूलिप भी। और कोई बस बड़ा प्लांट दे दे, बड़ा। फर्स्ट टाइम मैंने इधर ट्यूलिप देखे हैं, अच्छा, दो रहे हैं। तो हमने सोचा यही ले लेते हैं। दो रेड, दो येलो, और ये वाला ले लिया, एक हिबिस्कस, जो योगेश को पसंद था और मुझे भी बहुत पसंद था। मैं दूंगा ही नहीं इतने पैसे। तो देखें, चलते हैं फिर, और इसी तरह से हम प्लांट्स सेव करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, और हमारे प्लांट्स खिलते रहते हैं। होम वाइन, वो भी है। ये हमारा लगा हुआ है ना, होम वाइन। ये योगेश आपने देखा है, ये वाला भी है हमारे पास। यस। इसको क्या बोलते हैं? पैशन। पैशन, यस। या तो फूल ले लो या शौक पूरे कर लो, आपको क्या करना है? देखो, मैं शौक भी पूरा करूंगा और करूंगा अपने बजट। यस, इसको कहते हैं बजटिंग शॉपिंग। यस। तो चलो देखते हैं कितने लगाता है ये। पहले रेट देखते हैं क्या लगाता है ना? क्या नाम है तुम्हारा? गिरीश। तो अब बताओ क्या रेट लगाता है? 650। देख, हम लेंगे उसके बाद दुनिया आती है यहाँ लेने, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत आते हैं। तो आ गए हम अब तीसरी नर्सरी, ईरा फ्लावर्स नर्सरी। तो यहाँ से ले लिया हमने। योगेश चला गया तब तक गाड़ी में लेके। कहाँ गए? तो उसका रोमा का वाइट डेजी भी मिल गया। हाँ, और ये रेनिनकस भी मिल गया। ये ऑरेंज, ये हमारी स्टेयर्स की शोभा बढ़ाएगा। चलो अब देखते हैं। चलो। और ये तो मैं फिर कटिंग से और बढ़ा दूंगी इनको। हाँ। बोला तो है इन्होंने, ये वाइट है। हाँ। अब देखते हैं वाइट निकलता है कौन सा। अब ये तो खुद ही कह रही है कि टुलिप के लिए हमने वेट करवाया है, एक चक्कर और मारते हैं दूसरी नर्सरी में। तो दूसरी नर्सरी में अगर मिल गए तो वहाँ भी एक चक्कर, वहाँ भी एक चक्कर मार लेते हैं। अगर वहाँ मिल जाएंगे तो देख लेते हैं। बिल्कुल, सस्ता क्यों ना ले। क्यों ना ले, बिल्कुल। ठीक है, तो चलते हैं। चलो। तो हम आ गए हैं डिवाइन ग्रीन पे, और ये हैं ओनर। आपका शुभ नाम? संदीप वर्मा। संदीप वर्मा जी। तो इनके पास भी काफ़ी अच्छे प्लांट्स दिखे। इनकी आगे भी नर्सरी है। तो ये वाले प्लांट्स अभी तो सीजनल रखे हुए, अब सब बना रहे हैं इस वक्त। तो सबके आ ही रहे हैं, तकरीबन आपके भी आ ही रहे होंगे बाहर से। जी, अभी सेपरेट का टाइम होता है मेन, तो सेपरेट काफ़ी वैराइटीज रेडी हैं। हाँ, तो विंटर का भी सिनेरिया, प्राइमुला, डेनुगुलस, ये जो अब खिला हुआ ये देख रहे हैं। सारे खिले हुए इनके ये वाले प्लांट्स हैं सीजनल। तो बस फिर अब यहाँ से विदा लेके इन्होंने हमें अपनी दूसरी नर्सरी भेज रहे हैं, फिर चलते हैं हम। थैंक यू संदीप जी। तो हम वापस आ गए देवकी नर्सरी पे। टुलिप हमें कहीं मिले नहीं। हाँ, तो सिर्फ यहीं थे। यहीं थे। अब ये लड़का गायब है, पता नहीं कहाँ गया हुआ है। आ जाएगा, अभी पीछे है, ढूंढता पीछे। तो योगेश को इतने पसंद आ गए थे ट्यूलिप्स की, इन्हें वापस आए हैं
और बहुत कॉस्टली मिले हैं ट्यूलिप्स। एक ट्यूलिप हमें 150 रुपये का मिला है। और फिर जो हमारा हिबिस्कस लगाना था वो भी एक प्लांट मिल गया, पर बहुत पतला सा है, मुझे डाउट लग रहा है, पता नहीं ये होगा नहीं होगा। अच्छा है पर बहुत ही सुंदर। तो योगेश लेकर आते हैं और फिर मिलते हैं दोबारा से। तो ये हो रही है हमारे ट्यूलिप्स की पैकिंग और सब लेते हैं फिर निकल चलते हैं। और योगेश दिखा रहे हैं फ़ोन, पेमेंट दे दी। तो योगेश ने अपनी मनमानी कर ली और कभी कभार तो करते हैं वैसे। तो एट लास्ट योगेश के ट्यूलिप आ गए, टूलिप भी आ गए और रोमा का लैंटन फ्लावर भी आ गया। हाँ लैंटन भी आ गया मेरा। वो तो बहुत सस्ता होता है, बेचारे हम सस्ते लोग, ये महंगे महंगे लोग, शुरू से महंगे लोग हैं ये। महंगे और महंगे सस्ते की तो- बात नहीं है, घर की ब्यूटी बढ़नी चाहिए। पर जो लिया है ना योगेश, नो डाउट बहुत ही ट्यूलिप सुंदर है। भाई बच्चे खुश हो जाएंगे हमारे ट्यूलिप देखकर। टूलिप तो चलो दोस्तों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद खाने की टेबल पे। चलो तो हम आ गए खाने की टेबल पे और यहाँ एक अच्छी दुकान है पिज़्ज़ा स्लाइस। अच्छा डब्बे में दिए हमने। अरे वाह। तो नाइस। ये है, तो आज हमारा मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो हमने यहीं के यहीं गरम गरम बनवाया और यहीं खाते हैं। अब आपको दिखाते हैं क्वालिटी ऑफ पिज़्ज़ा। बहुत अच्छा नाइस। हमने पहले भी बनवाया था इससे, बहुत अच्छा बनाता है ये वाला पिज़्ज़ा तो- स्लाइस है भीमताल में। ये हाँ बिल्कुल मल्ली ताल में है, हाँ बिरला इंस्टीट्यूट के पास। तो दोस्तों चलिए पिज़्ज़ा खाते हैं और फिर मिलते हैं। आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम निकल चुके हैं भीमताल से और हम आ गए हैं भवाली रोड पे और पिज़्ज़ा नो डाउट बहुत टेस्टी है, बहुत मजा आ tasty गया था। गरम गरम खा के। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है पिज़्ज़ा खाने के बाद बिस्तर मिल जाए हाँ, और सो नींद आ जाए। जाए। पर हम वही है, खा तो लिया, कहते हैं ना वो खा तो लेते हैं हम, फिर उसके बाद ऐसा हैवी हो जाता है, बस क्या ही बोले। और आज आपको हमने ढेर सारी नर्सरियाँ घुमाई है, भीमताल बाईपास रोड पे बहुत सारी नर्सरियाँ, जिसमें गोल्डन ग्लोरी हो गई, गोल्डन नर्सरी हो गई, वो संदीप जी की हो गई, हाँ बहुत सारी नर्सरियाँ, गार्डन ईरा हो गई, गार्डन ईरा, देव की हो गई। तो आपको भी अगर अपने लिए घर के लिए प्लांट्स लेने हो तो यहाँ से ले सकते बाईपास हैं। रोड पे बहुत सारी नर्सरीज हैं। और अब मार्च के बाद तो बहुत ही अच्छे प्लांट्स आएंगे उधर समर्स के। तो और रीजनेबल भी रेट है, थोड़ा सा बार्गेनिंग की ज़रूरत रहती है। जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ, अब तो योगेश भी हो रहे हैं एक्सपर्ट। देखो फ्रेंड्स, पता है क्या होता है कि हम अपने बजट के हिसाब से ही चीज़ें खरीदते हैं, राइट। ज़बरदस्ती हम इतना हैवी बजट लेके चले कि और फालतू के पैसे बर्बाद। वो कहते हैं तिनका तिनका करके चिड़िया घर बनाती है, तो हमने तिनका तिनका करके अपना चिड़िया का घर बना दिया है, हाँ भाटिया विला बना। भाटिया विला बना दिया है। तो और जिसमें एक चिड़ा और चिड़ी रहते हैं। और एक छोटा सफ़ेद फूल भी आता। हाँ, एक सफ़ेद फूल भी हमारे साथ रहता है। बस इसी तरह हमारी लाइफ गुजरती रहती है और आपको यहाँ के हम सब कुछ नर्सरी, पिज़्ज़ा स्लाइस की तो वो शॉप भी दिखा दी। बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बनाता है, बहुत टेस्टी। बस इसी तरह हम आज सुबह से ना ऐसा लग रहा था कि यार चलो कहीं बाहर चलते, बहुत टाइम हो गया गए नहीं है हम लोग। तो मैं योगेश ने भी ऐसे बोला चलो चल रोमा उठ खड़ी है, तो हम इसी तरह निकल पड़े। देखो कभी कभी माइंड फ्रेश करने के लिए ऐसे भी ये ब्रेक्स लेने ज़रूरी होते हैं। और मुझे ये लगता है हमें नर्सरी जाके काफ़ी अच्छा ब्रेक मिलता है, ये रिफ्रेशमेंट मिलता है ना। अगर ब्लॉग्स हमारे बहुत अच्छे लगते हैं आपको, तो हम आपसे आज यहीं अलविदा लेते हैं, जिसमें आपका आज का दिन भी शुभ हो, कल का दिन भी शुभ हो और सारी ज़िंदगी शुभ हो। इन्हीं अरदासों के साथ आपसे अलविदा लेते हैं और ये कहते हैं कि ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।